वन पीस एपिसोड 189 इस बार का एपिसोड हमें एक ब्रेक के बाद देखने को मिला है, बट इसकी एनिमेशन देखकर स्वाद आ गया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस एपिसोड में हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिली हैं। एक न्यू ओपनिंग और एक न्यू एंडिंग जो कि एगेट के लिए बनाई गई हैं। वैसे पिछली ओपनिंग और एंडिंग को आया ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, बट फिर भी हमें एगेट के स्टार्ट में एक न्यू ओपनिंग और एंडिंग देखने को मिली है। एंड इसमें थोड़ा बहुत रिवील हो रहा है कि एगेट में हमें किस टाइप का एनिमेशन देखने को मिलेगा। एज वेल एज जो न्यू कैरेक्टर्स होंगे उनके भी कैरेक्टर डिज़ाइन तुम इसमें देख सकते हो। एंड ये एपिसोड भी कोई नॉर्मल एपिसोड नहीं है, बल्कि इसमें हम काफ़ी कुछ होता देख सकते हैं। एंड इसकी एनिमेशन की मैं जितनी भी तारीफ करूँ कम है। तो यार बिना किसी देरी के एपिसोड पर बात करते हैं। एपिसोड का टाइटल तुम स्क्रीन पर देख सकते हो और वेदर अब तक काफ़ी अच्छा होता है। पिछले एपिसोड में लूफी ने सबको अपने ड्रीम के बारे में बताया था, जिस पर सब लोग वहाँ रिएक्ट कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ चॉपर और वो सब एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। देन फिर हम देखते हैं फ्रैंकी को, जो कि लूफी को बताता है कि तुम्हें अपना ड्रीम पूरा करने के लिए पायरेट किंग बनना होगा और उसे अचीव करने के लिए हमें बस अब एक ही पोनोग्लिफ चाहिए। इसे सुनते ही रोबिन उन्हें बताती है कि इसे ढूंढना इतना भी आसान नहीं है। इनफैक्ट अभी तक उसे किसी ने भी फाइंड नहीं किया और कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ है, और हमारे लिए इसको ढूंढना काफी मुश्किल होगा। देन फिर हम देखते हैं लूफी को, जो कि ठान लेता है कि उसे तो हम ढूंढ के ही रहेंगे। देन फिर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं नेवी एचक्यू को। एंड यहाँ साबू की कॉल को इन्होंने ट्रेस कर लिया होता है। वेल पिछले एपिसोड में तुम्हें याद ही होगा कि साबू ने रेवोल्यूशनरी आर्मी को कॉल की थी। एंड इस चीज़ को मैंने पिछले एपिसोड में मेंशन नहीं किया था। एनीवे यहाँ पर वो सिर्फ उसकी कॉल को ही ट्रेस नहीं करते, बल्कि उन्हें ये भी पता लग जाता है कि साबू उस टाइम पर कहाँ है। एंड इस बात का पता लगते ही वो इस बात को 5 एल्डर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं कि साबू उस टाइम पर लुलुशिया किंगडम में है। और यहाँ ये भी मेंशन किया जाता है कि वहाँ के किंग और प्रिंसेस जब रेबरी के बाद वहाँ आए थे तो वहाँ के रेबल्स यानी लोगों ने उन्हें कैप्चर कर लिया था। इसी के साथ हमें ये भी पता लगता है कि ये जो कॉल चल रही है इसे 5 एल्डर्स भी सुन सकते हैं। देन फिर हम आते हैं कॉल की दूसरी साइड पर और यहाँ कोआला ने ट्रांसपोंडर स्केल पकड़ा होता है। और एक चीज जो मैं ऊपर मेंशन करना भूल गया, इसी सब में हम मॉर्गन का भी सीन देखते हैं, जो कि इधर उधर की चल रही बड़ी खबरों के बारे में बात कर रहा होता है। इसके बारे में तुम ऑलरेडी जानते हो, इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। इस सब में एक न्यूज ये भी होती है कि रेवरी के टाइम पर साबू ने किंग कोबरा का मर्डर कर दिया था एंड उसी टाइम से प्रिंसेस वीवी भी गायब है। एनीवे मूविंग टू द एपिसोड, यहाँ कॉल पे होती है कोआला और वो सब लोग साबू से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर साबू रिप्लाई करता है कि जैसे कि तुमने आर्टिकल पढ़ लिया होगा कि मैंने ही किंग कोबरा का मर्डर किया है, बट इन रियलिटी मैंने उसका मर्डर नहीं किया। एंड इसे सुनकर वो लोग थोड़ा बहुत खुश हो जाते हैं। एंड इस सब कॉन्वर्सेशन को सिर्फ 5 एल्डर्स ही नहीं सुन रहे, बल्कि इस कॉन्वर्सेशन को तो ईमो भी सुन रहा होता है और उसकी शैडो को हमें बार बार दिखाया भी गया है। देन फिर साबू उनसे बोलता है कि मैंने वहाँ पर एक बहुत अजीब चीज देखी है, और उसे बताते हुए उसका पसीना छूट रहा होता है और वो काफी नर्वस होता है। और बैकग्राउंड में अचानक से ही ब्लैक क्लाउड आना स्टार्ट हो जाते हैं और इसे देखकर वहाँ के लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि आसमान में कोई बहुत बड़ी चीज आ गई है। इसी सब में हम वहाँ के किंग को भी देखते हैं, जिसको वहाँ के लोगों ने कैप्चर किया होता है और वो उन लोगों से कह रहा होता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम हमें छोड़ दो। बट वो लोग उनसे कहते हैं कि तुमने हमारे बारे में थोड़ा बहुत भी सोचा होता तो हम तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करते। दूसरी तरफ साबू ने उसके बारे में बता ही रहा होता है एंड इस चीज को 5 एल्डर्स भी सुन रहे होते हैं और वो लुलुशिया किंगडम पर क्रॉस मार्क करके काल की ट्रेसिंग को बंद करवा देते हैं ताकि किसी को भी उसके बारे में पता ना लगे। और लुलुशिया किंगडम पर अब तक लेजर बीम्स खिलना स्टार्ट हो जाती हैं और देखते ही देखते पूरी कंट्री ही मैप से वाइप आउट हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कभी थी ही नहीं और उसकी जगह एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है और साबू की कॉल भी वहीं पर एंड हो जाती है और किसी को भी नहीं पता कि साबू के साथ क्या हुआ है। एनीवे ये चीज जो भी हो, बट बस्टर वाले तो ये 1000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। देन फिर सीन स्ट्राइड की तरफ आ जाता है, जो कि बैड वेदर को फेस कर रहे होते हैं और वो सब लोग इधर उधर भागकर प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं, जबकि नामी और जिम्बे शिप को लीड कर रहे हैं। और नामी के अकॉर्डिंग वो न्यू आइलैंड के बहुत ज्यादा करीब है और वेदर यहाँ काफी ज्यादा रफ होता है। इसी वजह से जिम्बे को शिप को आइसबर्ग से बचाकर चलाना पड़ रहा है। इसके बाद हम रोबिन का सीन देखते हैं, जो कि शिप में बैठे बुक को रीड कर रही होती है। उसके पास आता है चॉपर, जिसने टामा की दी हुई हैट पहन रखी है और बाहर वेदर बहुत ज्यादा खराब होता है और लूफी यहाँ एक अजीब वेदर कंडीशन नोटिस करता है एंड इसके बारे में वो नामी को भी बताता है। एंड नामी जब इसे देखती है तो उसे भी कुछ समझ नहीं आता। देन फिर जिम्बे उसे बताता है कि ये एक बिग वार मैडी है, जो कि वार्म वाटर के अचानक से ऊपर पुश होने पर बनती है। इसको सुनते ही नामी जिम्बे को शिप दूर ले जाने के लिए कहती है
इसी टाइम पर लूफी उसमें एक चीज नोटिस करता है और उसे लगता है कि इसमें कोई है। इस चीज को सांजी ने भी नोटिस किया होता है और वो लूफी से एग्री करता है। बट दूसरे लोग कह रहे होते हैं कि अगर इसमें कोई है तो तब भी हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते। देन फिर जोर उनसे कहता है कि हम इस चीज को कट कर सकते हैं और उनके पास अब बस यही ऑप्शन बचा होता है। देन फिर जोरो उसे लगा देता है एक कट जिससे वो चीज खत्म हो जाती है। इसके कटते ही चोपर अचानक से बाहर आता है बट उसकी हेड की वजह से विंड उसे उड़ा ले जाती है। एंड इसे लूफी टाइम वेस्ट किए बगैर फौरन से एक्शन लेता है और अपने हैंड का यूज करके चोपर को पकड़ लेता है। बट प्रॉब्लम तो यहाँ भी खत्म नहीं होती क्योंकि चोपर इस टाइम पर एक काइट की तरह बन गया है जिसकी वजह से लूफी भी हवा में उड़ जाता है। एंड अब चोपर और लूफी दोनों ही एयर में होते हैं और वो दोनों लोग ही स्विम नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जोरो और सांजी सोच रहे होते हैं कि इन्हें किस तरह बचाएं और अब तक रोबिन भी निकल आई है और इसे देख रही है। इतने में ही जो वो एडी पहले काटी होती है उसमें से एक चीज बाहर निकलती है जिसको देखने के बाद ये पता लग जाता है कि ये तो ज्वेलरी बोनी है। लूफी ने चोपर को तो पहले से ही पकड़ा होता है और वो दूसरा हैंड करके उसे भी पकड़ लेता है। एंड यहाँ बोनी सोच रही होती है कि थैंक गॉड मैं किसी तरह बच गई। फिर उसे मॉन्स्टर के बारे में याद आता है और वो उन लोगों से कहती है कि अपने नीचे देखो, जिसको पहले तो उन लोगों को समझ नहीं आता। फिर फ्रैंकी समझता है कि वो नीचे देखने का कह रही है। एंड नीचे देखने पर उन्हें एक बहुत बड़ी शार्क देखने को मिलती है जिसका साइज शिप से काफी गुना बड़ा होता है और उसकी आईज रेड होती हैं जो कि इंडिकेट कर रहा है कि वो अब शिप को खाने वाली है। एंड इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। वेल एपिसोड काफी अच्छा था और इसे मैंने काफी इंजॉय भी किया। इनफैक्ट मैंने इसे 2-3 बार देखा। तुम्हारा इस एपिसोड को लेकर क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। तो यार आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो यार मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।